मित्रों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों की रिलेशनशिप के संबंध में। संबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच संबंध या बंधन से है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक संबंध, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, पारिवारिक संबंध, माता पिता बच्चे भाई बहन के बीच, दोस्ती दोस्तों के बीच, व्यवसायिक संबंध जैसे सहकर्मी हैं, बॉस कर्मचारी इनके आपसी संबंध, और सामाजिक संबंध जैसे परिचित या पड़ोसी इनके संबंध। और या हम यूँ कहें कि दो व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक संबंध शामिल होते हैं, जिन्हें आपसी बातचीत, विश्वास, समर्थन और संचार के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये जो बात है विशेष रूप से संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है। रिलेशनशिप में धनु राशि वाले व्यक्ति, वैसे तो आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, नवे क्रम पे धनु राशि आती है। और यदि हम इस संबंधों की बात करें तो संबंध निभाने वाले लोगों में धनु राशि वाले व्यक्ति अव्वल दर्जे में आते हैं। बहुत पहले तो संबंध बहुत ज़्यादा बनाते नहीं हैं, कुछ लोगों से इनके संबंध होते हैं, लेकिन संबंध इनके मजबूत रहते हैं। हालांकि इन्हें धोखा भी बहुत मिलता है, गुरु हैं, थोड़ा सा मन पवित्र होता है, दूसरे व्यक्ति को जल्दी स्वीकार कर जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति इनको धोखा दे जाता है। और विशेषकर इनके कर्मचारियों से आपको हमेशा तकलीफ बहुत रहती है। जो आपके अधीन है उनको आप खुला छोड़ देते हैं और वो फिर आपकी सज्जनता का फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सज्जन होता है, कर कोई उसका फ़ायदा उठा ले। गुरु है, धनु राशि वाला व्यक्ति समझता भी है कि व्यक्ति नुकसान कर सकता है, इसके बावजूद भी जानते बीनते नुकसान उठाना यदि कोई कैरेक्टर है तो धनु राशि का है। हालांकि जब नुकसान उठ जाता है तब व्यक्ति के साथ जो संबंध होते हैं बहुत तेज़ी से जीरो हो जाते हैं। मतलब धनु राशि वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति से चिढ़ जाए एक बार या उसको कोई धोखा दे दे तो धनु राशि वाला व्यक्ति उसके पास कभी नहीं पहुंचता, उसका नाम तक भूल जाता है। उसकी बड़ी विशेषता होती है कि फिर उसका संबंध नहीं तो संबंध नहीं, क्योंकि निभाने के मामले में नंबर 1 होते हैं। और यही अपने जीवन साथियों के साथ भी इनका संबंध रहता है, यही इनका संबंध अन्य लोगों के साथ में होता है। तो धनु राशि के जितने भी लोग होते हैं इनमें एक तो विशेषता है कि संबंधों को निभाना। गुरु है इसलिए धर्म को उतना ही मानते हैं जितनी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि धनु राशि वाले व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा पूजन पाठ करा लोगे, इनको बिठा लोगे और लगे रहोगे, ये कर लो वो कर लो। तो धनु राशि वाला व्यक्ति उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। और जिस पर धनु राशि का विश्वास होता है फिर उस पर वो टिका रहता है, चाहे कितना ही उसको नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। तो ये धनु राशि का एक लक्षण ये भी है कि जहाँ वो ऐसे लोगों को जो जिसने उसे धोखा दिया उसको छोड़ के उसका नाम भी भूल जाता है, वहाँ वो जिस पर उसका एक विश्वास जम जाए तो उसको वो भूलता नहीं है, उसके एहसानों को भी हमेशा वो याद रखता है। तो इन सब चीज़ों में धनु राशि वाले व्यक्ति बड़े विचित्र रहते हैं अन्य राशियों की तुलना में, और ये उनका सबसे बड़ा स्वभाव है। और यही एक गुरु का भी बहुत अच्छा लक्षण है। और जन्म कुंडली में यदि गुरु भी अच्छा हो तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के फिर क्या कहने। जब गुरु नेगेटिव होता है, शनि राहु इनके पाप ग्रह में होता है, तब स्थितियाँ कुछ बदलती हैं, अन्यथा जैसा मैंने बताया यह स्वभाव उनका वैसा ही होता है। और वो भी 20-22% लोगों में ही चेंज होता है, 70-75% को तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। सबसे पहला रिलेशनशिप बात करें, आप माता पिता के रूप में आप कैसे हैं। माता पिता में यदि हम पिता की बात करें तो धनु राशि का जो गुरु है वो बड़ा परिपक्व गुरु है। ये पिता के रूप में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। कारण है कि धनु राशि वाला व्यक्ति गुरु अपने शिष्य से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है, क्योंकि उसको बचपन से देखता है, आगे बढ़ाता है, उसको लगता है गुरु शिष्य ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। पर शिष्य के भाग्य में नहीं है तो गुरु क्या कर लेगा। तो ऐसे समय में जो धनु राशि के पिता होते हैं अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं, और जब बच्चे उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो बहुत निराशा इनको हार लगती है। लेकिन ये निराशा कुछ वर्ष की होती है। जब बच्चे 30-32 वर्ष के आसपास पहुंचने लग जाते हैं तो धनु राशि वालों के बच्चे फिर अपने पिता की तरह ही मेहनत करके वो अपना एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन धनु राशि वाले व्यक्तियों को 18 साल से लेकर 26 साल तक बच्चे को पालने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो माता पिता के रूप में वहाँ आप थोड़े से यदि शांत रहें, बच्चे को समझते रहें, ज़्यादा ना डांटें, बल्कि माँ की तरफ उनको शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और धनु राशि की जो माँ होती है वो बच्चे को जन्म देने में थोड़ा सा संकोच करती है। पहले कोशिश नहीं करती कि जल्दी बच्चे हो जाएं, कोशिश करती टाला जाए। बच्चे होने के बाद कुछ परेशानी इनको आती हैं, यदि अकेले बच्चे पालने पड़ जाएं या जिम्मेवारी ज़्यादा मिल जाए या घर परिवार में और बच्चे हों और जिम्मेवारी हों, तो धनु राशि की जो महिलाएं हैं ये कॉम्बिनेशन बिठाने में बड़ी असहज रहती हैं। बच्चे को भला बुरा बोल जाती हैं, या इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो धनु राशि की जो महिलाएं उन्हें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए ताकि बच्चों को आप बहुत अच्छे से पाल सकें। नहीं तो थोड़ा बच्चों के साथ आपका मनमुटाव सा रहता है। लेकिन पिता की तुलना में बच्चे 6-7 साल के हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपका कॉम्बिनेशन उसके साथ बहुत अच्छा होना शुरू होता है। फिर आप उसको शिक्षाएं देना और नाना प्रकार के गुणों से संपन्न करने का फिर प्रयास करती हैं। तो माता के रूप में आप 5-6 वर्ष तक थोड़ी सी ठीक नहीं होती, 6 वर्ष बाद बहुत अच्छी होती हैं। वो जन्म के पहले थोड़े ठीक नहीं होते हैं, तो ये आपको सुधार यहाँ पर करना चाहिए। धनु राशि में भाई बहन के रूप में यदि हम देखें तो भाई का विशेष जो संबंध होता है वो परिवार वालों से तो होता है, और विशेषकर यदि आप भाई हैं और बहन के मिस्टर हैं तो उनसे आपका योग बहुत अच्छा बैठता है। बहन से विवाद बहुत होता रहता है, कई बार बहन की बातों पर चिढ़ना, परेशानी होना, हालांकि ये तो सबके साथ होता है, लेकिन धनु राशि वाले व्यक्ति विशेष रूप से कुछ समय तक वार्निंग देते हैं, उसके बाद उनके अंदर मनमुटाव बहुत तेज़ी से आ जाता है। और यदि कॉम्बिनेशन ठीक रहता है तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि फिर वो देखने लायक बनते हैं कि धनु राशि के जो भाई बहन हो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन में बनाकर रहते हैं। और धनु राशि की जो फीमेल्स होती हैं उनके अपने भाइयों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। धनु राशि की फीमेल्स परिवार पर जान छिड़कना, परिवार वालों को इकट्ठा करना, भाई भाभी इनसे संबंध बनाना, उनका बहुत अच्छा एक स्वभाव होता है। पर धनु राशि की महिलाएं होती हैं उनके उनकी भाभीयों से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं कि बार बार टोकना, महिलाओं को टोकना वैसे अच्छा नहीं लगता। वो धनु राशि वाली जो महिलाएं होती हैं ये टोके बिना रहती नहीं है, तो वहाँ एक परेशानी आ जाती है। धनु राशि के पुरुष अपनी पत्नी के साथ सामान्यतः व्यवहार अच्छा करते हैं, लेकिन कटाक्षपूर्ण बातें किए बिना नहीं रह सकते, ये उनका विशेष व्यवहार होता है। और धनु राशि की जो महिलाएं हैं उनके साथ फीमेल्स के साथ उनका विशेष ये संबंध होता है। जो मेल का संबंध फीमेल के साथ है वो फीमेल का संबंध फीमेल के साथ में। यदि धनु राशि की महिला हैं वो अपनी नंद के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी मदर वगैरह के साथ, छोटी बहनों के साथ कमेंट्स कर बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके आगे के जीवन को या भाई बहन के संबंधों को ना बिगाड़े, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार के साथ जब हम बात करें इनके पारिवारिक जीवन की, परिजनों से संबंधों की, तो वहाँ पर धनु राशि वाले व्यक्ति एक तो मुंहफट होते हैं, दूसरा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। समय आने पे बात करो, नहीं है मत करो, बात करना है करो, नहीं करना नहीं करो, इस तरीके का ऐसा नेचर होता है कि माता पिता जनरली पूछते ही नजर आते हैं बुढ़ापे हमारा साथ देगा बच्चा कि नहीं देगा। ये स्थिति रहती है। परिवार के संबंध में इतने प्रैक्टिकल रहने की आपको आवश्यकता नहीं है कि लोगों का आप पे शक हो जाए कि मेरा बुढ़ापे में बच्चा साथ देगा कि नहीं देगा। तो वहाँ आप थोड़ा सा रिलेशन को मेंटेन करके रखें। चिढ़ जाते हैं अलग बात है, एक व्यक्ति जब 2-3 बार बोलता है तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आता है। और जब कोई व्यक्ति धनु राशि वाले व्यक्ति अपनी स्टाइल में काम करता है, घर परिवार के लोग अपनी स्टाइल में काम कराना चाहते हैं, तो वहाँ बड़े तालमेल बैठाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा बुजुर्गों की सुनकर चलें, चाहे करें आप मन की, तो आप बेहतर स्थिति में पाएंगे। अन्यथा आपको तनाव बहुत होगा, क्योंकि आप माता पिता को, परिवार वालों को जितना प्रेम करते हैं उतना प्रदर्शित नहीं कर पाते। सामने वाला व्यक्ति, परिजन आपको रूखा समझते हैं, आप व्यवहार भी वैसा ही करते हैं, लेकिन अंतर्मन जो आपका वो जरूरत से ज़्यादा उनके लिए भावुक होता है, तो वो एक परेशानी का बड़ा कारण बन जाता है। तो वहाँ पर परिवार के जीवन को सही बनाने के लिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोमांटिक रिलेशंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर धनु राशि वाले व्यक्ति वैसे बहुत अच्छे होते हैं, परंतु कटाक्षपूर्ण वातावरण कई बार इनसे बन जाता है जो थोड़ा सा तनाव देता है। और दूसरा, धनु राशि वाले व्यक्तियों के अंदर थोड़ी सी एक शंकालु प्रवृत्ति
कई बार ज़्यादा हो जाती है। जब तक कुछ स्थिति ना बने तब तक तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और धनुराशि वाले व्यक्ति के साथ ज़रा सा भी लगा जीवन साथी का कहीं कोई संबंध हो रहा हो या कहीं किसी से वो उसका लगाव ज़्यादा है तो उसको कटाक्ष कर देते हैं। ऐसे संबंध में यदि आपका वृश्चिक राशि से, वृषभ राशि से, कर्क राशि से संबंध हो जाए तो विवाह विच्छेद हो जाता है। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति से बहुत अच्छे से मिलते हैं घुल मिलकर, और उनसे आपका संबंध हो जाए तो आप में हमेशा शंका बनी रहेगी कि इनका संबंध मुझसे तो नहीं चल रहा, इसका उससे तो नहीं चल रहा, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का कारण बनते हैं। तो जब तक कोई ठोस बात आपके सामने ना आए और जब तक जीवन साथी से पूरा क्लेरिफिकेशन लें और वो क्लियर करे तो उसकी बातों को माने और देखें क्या स्थिति बनती, तब आप कोई कटाक्ष करें या ठोस निर्णय लें तो बेहतर होता है। अन्यथा इन शंकाओं में वैवाहिक जीवन के बिगड़ने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। रोमांस के मामले में अच्छे होते हैं, डेटिंग के मामले में अच्छे होते हैं, घूमने फिरने के मामले में अच्छे होते हैं, व्यक्ति की कद्र भी बहुत करते हैं, खर्चीले भी जीवन साथी के लिए होते हैं। इन सब चीज़ों में तो रोमांस के इन बातों में धनु राशि वाले व्यक्ति निपुण भी होते हैं और बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। एकदम शादी कर लेना, एकदम किसी से दोस्ती कर लेना, ये धनु राशि वाले व्यक्ति को नहीं आता है। पहले तो संकोच करता है बातचीत करने में, जब संबंध बनता है तो फिर धीमे धीमे ओपन होना शुरू होता है, फिर पूरे ओपन हो जाते हैं। और जब खुद सारी बातें आ गई, सामने वाले व्यक्ति की बातें आती हैं तो फिर बुरा लगना शुरू होता है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे योग अच्छे होते हैं, रोमांस के मामले में अच्छे होते हैं, खर्च करने के मामले में अच्छे होते हैं, फिर चिंता नहीं करते अपने पास बचेगा या ना बचेगा। तो रोमांस में कई बार धनु राशि वाले व्यक्तियों को लूटने वाली लड़कियाँ या लूटने वाले लड़के नुकसान पहुँचा जाते हैं। तो वहाँ इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक संबंध बनाएं, एक आगे के लिए हम बात कर रहे हैं तो लुटाएं ना, अधिक भावनाओं में बहकर नुकसान ना उठा लें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। फ्रेंडशिप के रूप में देखा जाए तो धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। निभाने वाला धनु राशि वाले व्यक्ति अच्छा होता है। लोगों पहली बात तो दोस्ती ये लोग कम करते हैं लेकिन निभाते बहुत अच्छा हैं। एक बार संबंध बन जाए तो खर्च पर यह भी है कि खर्च करते भी हैं तो हिसाब किताब भी रखते हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति ऐसा नहीं कि आप खर्च ही खर्च कराते रहोगे। दोस्ती में यदि उसने किया है तो आप उसका हिस्सा या उसका हिसाब करके उसको वापस पहुंचा दें तो आपके साथ दोस्ती उनकी लंबे समय तक टिकी रहती है। तो यहाँ पर व्यापारी जिसे बनिए बुद्धि बोलना चाहिए कि जो एक अच्छे व्यापारी के लक्षण होते हैं, लेन देन उनका बड़ा क्लियर होता है। तो लेन देन बड़ा क्लियर होता है तो यहाँ पर धनु राशि वाले व्यक्ति व्यापारी बुद्धि के होते हैं। तो यहाँ बड़ा क्लियर उनसे रिलेशन रखेंगे तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा और फ्रेंडशिप के रूप में बहुत अच्छा होगा। तो ये दोनों जगह ही इनको थोड़ा सा देखना होता है। लेन देन के मामले में बड़ी सावधानी से रखें और बराबर चले तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर धनु राशि व्यक्ति को मैं इतनी सलाह दूंगा कि हर चीज़ें व्यापार बुद्धि से नहीं चलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि धनु राशि वाला व्यक्ति इतनी मदद करता है कि सामने वाला व्यक्ति सोचता है अरे यार अब इसके पैसे वापस करूं तो ये बुरा महसूस ना कर जाए, ऐसा ना कर जाए, या इनने इतना काम किया मैं कैसे इसको लौटाऊं। वो संकोच में ही बहुत कुछ करने के चक्कर में रहता है। लेकिन धनु राशि वाला व्यक्ति सोचता है यार इसने धन्यवाद तक नहीं दिया मुझे। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है स्वभाव के कारण, वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सामने वाला व्यक्ति आपका ध्यान रखता है, उसकी पुरानी हिस्ट्री को भी देखें, तब आप उससे संबंध तोड़ें तो ठीक होगा। अन्यथा संबंध तोड़ना हर व्यक्ति से ठीक नहीं है। और यदि हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो प्रोफेशन के मामले में तो धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि व्यवसाय के अच्छे इनमें गुण होते हैं। लेन देन के प्रकरणों को निपटाना, बड़े अधिकारियों से बहुत जल्दी संबंध बनाकर काम करा लेना, मंत्रियों को कंट्रोल कर लेना, लाइजनिंग वाले काम कर लेना, इनको बहुत अच्छे से आता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में इनको बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। खुद के व्यवसाय करते हैं तो फिक्स बातें सेट करते हैं। जिन लोगों से इनके संबंध बन जाते हैं, संबंध बड़ी मुश्किल से बिगड़ते हैं, तो संबंध बनाने में आपका बहुत अच्छा रोल रहता है। यदि आप सर्विस में हैं तो नीचे के लोगों को आप अच्छा संतुष्ट रखते हैं, अच्छा उनको ज्ञान देते हैं। हालांकि ज्ञान लेने के बाद वो आपका गुरु बन जाता है, एक अलग बात है, लेकिन आपका जो स्वभाव है गुरु का, लोगों को ज्ञान देना, समझाना, ये अच्छा होता है। कुछ किसी को कुछ सीखना हो तो धनु राशि वाले व्यक्ति से उसको सीखना चाहिए कि धनु राशि वाले व्यक्ति उसको गाइड बहुत अच्छे से करता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है।
वहीं वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति आधा अधूरा समझाता है और उम्मीद रखता है मेरा काम पूरा हो जाए, लेकिन धनु राशि वाला व्यक्ति सिखाता भी है और कहीं कुछ गलती होती है उसको स्वीकार भी करता है और दंडित भी ज़्यादा नहीं करता है। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के नीचे जो लोग काम करते हैं वो अच्छे तरक्की करते हैं और लाभ मिलता है। और धनु राशि वाले व्यक्ति के जो बॉस होते हैं उनसे धनु राशि वाले व्यक्ति की खटपट कई बार सिद्धांतों को लेकर बहुत होती है। जो व्यक्ति धनु राशि के अंडर में है, धनु राशि वाला व्यक्ति चाहता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को परेशान ना करे, जो कहना मेरे से बात करो, नीचे डिस्टर्ब मत करो। जब ऊपर वाला नीचे डिस्टर्ब करता है तो धनु राशि वाला व्यक्ति उससे लड़ बैठता है। मतलब अपने अधीनस्थों के लिए धनु राशि वाला व्यक्ति लड़ने में सबसे नंबर 1 होता है, सबसे पहली टकराट करता है और बहुत लंबे तक टकरा सकता है। उसका व्यक्ति अंदाज भी नहीं लगा सकता कि धनु राशि वाला व्यक्ति किस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान धनु राशि वाले व्यक्ति का लगना चाहिए कि सत्य के लिए लड़ें। कई बार अधीनस्थ कर्मचारी गलत होता है और ऊपर वाले उसकी गलती पकड़ लेता है तो भी डांट देता है। तो आप ये देखें कि दोनों में गलत कौन है, सही कौन है। वहाँ नीचे वाले का पक्ष नहीं लें, पूरा सुने और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्रों, यह था धनु राशि वाले व्यक्तियों का एक विवरण, जो एक रिलेशनशिप में आपका क्या रोल होता है और कैसे आपको बचना चाहिए, कैसे आपको व्यवहार करना चाहिए। यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रोग्राम को लाइक भी करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।